दोस्तों, आज की कहानी है बहू करे सास की चापलूसी। शोभना जी की बहू शिवानी हमेशा शोभना जी की चमची बनकर रहा करती थी। वहीं शोभना जी की दूसरी बहू ऋचा की आदत उससे बिल्कुल अलग थी। एक दिन शाम के वक्त सास आवाज देती है, ऋचा, जरा इधर तो आओ। बहू, ये देखो, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। मम्मी जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन साड़ी का रंग आप पर कुछ कम अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब उम्र के हिसाब से थोड़ा भड़कीला लग रहा है। तुझे तो हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालने की आदत पड़ गई है। शिवानी को ही बुलाती हूँ मैं। तभी वहाँ शिवानी आ जाती है और अपनी सास को देखकर कहती है, अरे वाह मम्मी जी, कितनी सुंदर लग रही हैं आप, और कितनी सुंदर साड़ी है आपकी। तभी सास कहती है, साड़ी तो अच्छी है बहू, लेकिन ये बताओ कि ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। मम्मी जी, आपके अलावा ये साड़ी तो किसी और पर अच्छी लग ही नहीं सकती। एकदम हीरोइन लग रही हैं आप। लेकिन शिवानी, ये रंग मम्मी जी के हिसाब से कुछ ज्यादा भड़कीला नहीं है। वो ये साड़ी पहनकर पापा जी के साथ जाएंगी तो बहुत अजीब लगेगा। कैसी बात कर रही हैं आप भाभी? हमारी सासू माँ इतनी खूबसूरत लग रही हैं इस साड़ी को पहनकर। मम्मी जी, आप यही साड़ी पहनकर जाना। मैं तो कहती हूँ आप यही रंग पहना करो, आप पर बहुत जचता है। शोभना जी खुश होते हुए वो साड़ी पहनकर अपने पति के साथ पार्टी में चली जाती है। कुछ दिन के बाद, मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, आज तुम पनीर की सब्जी बना लो, बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन मम्मी जी, पनीर की सब्जी बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज तो वैसे ही काफी देर हो चुकी है, पापा जी को भूख लगी होगी। तभी वहाँ शिवानी आकर कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, आपका पनीर की सब्जी खाने का मन है ना, मैं आपके लिए बना दूंगी पनीर की सब्जी। अरे लेकिन शिवानी, हम बहुत लेट हो गए हैं, पापा जी को भूख लग रही है। तो क्या हुआ, मम्मी जी का पनीर की सब्जी खाने का मन है ना, तो बस मम्मी जी के लिए पनीर की सब्जी ही बनेगी। अपनी चमचागिरी करने की आदत के चलते शिवानी पनीर की सब्जी बनाने बैठ जाती है और उसके लिए पहले वो बाजार जाकर पनीर खरीदती है और फिर सब्जी बनाती है। खाना बनाते बनाते बहुत देर हो जाती है। तभी सास कहती है, अरे बहू, इससे तो अच्छा था कि तुम कोई और सब्जी बना लेती। ये क्या मम्मी जी, मैं तो सिर्फ आपकी पसंद की वजह से पनीर की सब्जी बनाने की मेहनत कर रही थी। आप भी ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन अकेले में मौका देखकर ऋचा ने शिवानी को समझाने की कोशिश की। देखो शिवानी, इस तरह ना हर वक्त मम्मी जी की चमचागिरी मत किया करो। इस तरह से कई बार उनका मजाक बन जाता है। अरे, इसमें मजाक की क्या बात है? मैं तो बस मम्मी जी की हर बात पर उनका साथ देती हूँ। साथ देना नहीं, इसे चमचागिरी करना कहते हैं, समझी? मैं किसी की चमचागिरी नहीं करती, समझी आप? उस दिन मम्मी जी वो साड़ी पहनकर कितनी अजीब लग रही थी, फिर भी तुम उनकी तारीफ किए जा रही थी। इसे ही तो चमचागिरी कहते हैं। अरे, जब अच्छी नहीं लग रही तो हमें क्या, हमें तो उनकी तारीफ ही करनी है ना। वो हमारी सासू माँ है ना। रीचा को समझाने का शिवानी पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन शोभना जी का खाना बनाने का मन हुआ और उन्होंने सब लोगों के लिए हलवा बनाया। लेकिन हलवा बनाते बनाते हलवा थोड़ा जल गया और हलवा जलने की स्मेल आने लगी। शोभना जी अपनी बहुओं से कहती है, बहू, जरा खाकर बताओ हलवा कैसा बना है। मम्मी जी, हलवा सबसे पहले मैं खाकर बताती हूँ, वैसे भी मुझे तो आपके हाथ की हर चीज अच्छी लगती है। ठीक है बहू, पहले तुम बताओ। वाह मम्मी जी, आज से पहले ऐसे हलवा तो मैंने कभी नहीं खाया। सास कहती है, अरे बस अब रहने भी दे, इतनी भी क्या तारीफ करना। रीचा बहू, तुम भी खा कर बताओ ना। बड़ी बहू कहती है, वो क्या है ना मम्मी जी, हलवा अच्छा बन जाता, लेकिन हलवे की जलने की थोड़ी सी स्मेल आ गई इसमें। अरे, ये क्या कह रही हो, कोई स्मेल नहीं आ रही है। मैं तो कहती हूँ इतना अच्छा हलवा तो कोई हलवाई भी नहीं बना सकता। शोभना जी भी हलवा खाती है और उनको भी हलवे में जलने की स्मेल आती है। वैसे शिवानी, रीचा ठीक ही कह रही है, हलवे में थोड़ी से जलने की स्मेल तो आ ही रही है। तुमको सही बताना चाहिए था मुझे। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे लगा आपने इतने दिनों बाद रसोई में कुछ बनाया है, शायद आपको अच्छा ना लगे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं बहू। एक दिन शिवानी शॉपिंग करके घर आती है। सास कहती है, अरे बहू, क्या खरीद के लाई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। वो क्या है ना मम्मी जी, इस महीने मेरी किटी पार्टी में सबको वेस्टर्न कपड़े पहनकर जाना है, तो बस वही खरीद के लाई हूँ मैं।
अरे बहू, तुम्हारी ड्रेस तो बड़ी मॉडर्न और अच्छी है। हमारे जमाने में तो ये सब नहीं चलता था। मम्मी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं आपके लिए भी एक बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, ये तो बहुत छोटा है। मैं ये सब नहीं पहन सकती। ऐसे कपड़े तुम पर अच्छे लगते हैं, हमारी उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों मम्मी जी, आप ऐसे क्यों सोचती हैं? अरे किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हैं आप। तभी ऋचा वहाँ आ जाती है और कहती है, शिवानी ये ड्रेस मम्मी जी की उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। देखो, अगर उन्होंने ये ड्रेस पहनी तो सब लोग उनका मजाक बनाएंगे। मम्मी जी, आप भाभी की बात मत सुनिए। वो तो आपके लिए कुछ लेकर आती नहीं है, और अगर मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। अरे बहू, पर ये ड्रेस पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? आप अपनी पार्टी में जाना मम्मी जी, और कहाँ। आपकी सहेलियाँ आपको देखेंगी ना तो बस देखती ही रह जाएंगी। अरे इस उम्र में भी कितनी जवान और सुंदर लगती हैं। तू सही कह रही है बहू। मुझे ये कपड़े पहनकर क्या अपनी सहेली के पास जाना चाहिए? तभी बड़ी बहू ऋचा कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ मत करना, लोग आपका मजाक बनाएंगे। ओहो, कभी कभी तो आपकी बातों से मुझे लगता है कि आप मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतनी सुंदर सास है हमारी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपको। उस दिन शिवानी अपनी सास की चमचागिरी करके उनको वो कपड़े पहनने के लिए मना लेती है, और शोभना जी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार होकर अपनी सहेलियों से मिलने जाती है। जैसे ही शोभना जी अपनी सहेलियों के पास पहुंचती है, क्या शोभना, इस उम्र में ये कपड़े? अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, शायद इसी को कहते हैं। क्यों शोभना, ठीक कहा ना मैंने? इतना कहकर शोभना जी की सारी सहेलियां उन पर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर शोभना जी कहती है, तुम लोगों के कहने का क्या मतलब है? मेरी बहू तो कह रही थी कि मैं हीरोइन जैसी लग रही हूँ। अरे हंस क्यों रही हो मुझ पर? अरे शोभना, बहू के कहने से क्या होता है? तुम्हें थोड़ा अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए था। अब वो जो बहू कहेगी वो ही मान लोगी क्या? वैसे भी शोभना, मैंने तेरी बहू को देखा है, उसको ना चमचागिरी करने की बहुत बुरी आदत है। अपनी चमचागिरी आदत के चलते वो ये भी नहीं देखती कि उसकी सास का लोगों के बीच मजाक बन रहा है, मजाक। शोभा जी गुस्से में वापस अपने घर पहुंचती है और शिवानी से पूछती है, बहू जरा बताओ ना, कैसी लग रही हूँ? मम्मी जी बताया तो था, एकदम हीरोइन लग रही हैं आप। आपकी सहेलियों ने तो आपकी बहुत तारीफ की होगी ना। मैं पहले से ही जानती थी, मेरी सास के बराबर सुंदर इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। अरे अब बस भी कर बहू। कब तक चमचागिरी करती रहोगी? तुम्हारी चमचागिरी के चक्कर में आज मेरा चमचा बन गया। अच्छा खासा सबने मेरा मजाक उड़ाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।